वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, सिकंदर की अपडेट की तरफ जाने से पहले मेरा आप सबसे एक छोटा सा सवाल और एक अपडेट। आप सबको पता है कि भाई थिएटर्स के अंदर री रिलीज हुई है सनम तेरी कसम और बॉक्स ऑफिस पे तूफान बन के बरसी है। मूवी ने भाई साहब एक्चुअल में 9 करोड़ कमाए थे और उसका ट्रिपल यानी कि लगभग 28 करोड़ के आसपास वीक वन पे कमाने जा रही है सनम तेरी कसम। अब इसी चीज को देखकर बहुत से भाई लोग दोस्त स्पेशली सलमान खान के फैंस रिक्वेस्ट कर रहे थे कि तेरे नाम जो भाई की मूवी थी उसको भी री रिलीज करवाया जाए। गाइस, मैं भी यही सोच रहा था, अगर भाई सिकंदर से पहले तेरे नाम री रिलीज होती है तो आपको क्या लगता है कि भाई सिकंदर तो सिकंदर तेरे नाम थिएटर्स में धूम मचाएगी या नहीं? ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। अब आ जाते हैं गाइस सिकंदर पे कि क्या हो रहा है सिकंदर को लेकर। जो कुछ हो रहा है वो कमाल हो रहा है भाई, और वो बताने से पहले वीडियो को लाइक करो। लाइक करना जरूरी है गाइस एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, क्योंकि अपकमिंग डेज में मजा आने वाला है। मजा क्यों? देखो, मैंने ये लास्ट भी अभी किसी वीडियो में बोला कि ये जो साल 2025 है ना, ये कहीं ना कहीं बॉलीवुड के लिए बहुत तबाही वाला होने वाला है। देखो, सबसे पहले फर्स्ट मंथ यानी कि जनवरी के अंदर ही स्काई फोर्स आई, जिससे किसी को उम्मीदें भी नहीं थी। मैं तो सोचूंगा कि पता नहीं किसी मेकर्स को भी उम्मीदें होंगी या नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर भाई साहब जो फिल्म थी फाइटर वो नहीं चली थी। अब स्काई फोर्स चल गई, अक्षय कुमार का कमबैक हो गया जो कि भाई पिछले 3 सालों से नहीं हो रहा था। उसके बाद बैड एस रवि कुमार जैसी मूवी एक अच्छी खासी कलेक्शन करके जा रही है। सनम तेरी कसम री रिलीज में भाई साहब तबाही मचा रही है। छावा जो कि भाई क्या ही एडवांस बुकिंग कर रही है। तो इस सब के बीच में किंग तो भाई साहब अभी बैठा है, असली टाइगर तो अभी बैठा है, यानी कि सिकंदर, यानी कि सलमान खान। और ये आ भी ऐसे टाइम पे रही है कि भाई क्या ही मैं बोलूं। लेकिन अभी आते हैं अपडेट पे, क्योंकि भाई मूवी तो जब आएगी तो आएगी ना, उससे पहले का जो सीन हो रहा है वो भी किसी तबाही से कम नहीं है। तो मेक श्योर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यहां पर मैंने अपडेट्स के स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं साथ साथ गाइज आपको बताता जाता हूं। सबसे पहला गाइज जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई क्या ये पैन इंडिया फिल्म है या नहीं। मुझसे बहुत से भाइयों ने कमेंट्स में पूछा कि भाई सिकंदर पैन इंडिया है या नहीं। तो देखो, ऑफिशियली ये पैन इंडिया है। रिसेंट मैंने आपको ऑफिशियली कंफर्म भी किया था कि किसी ने कमेंट किया हुआ था कि कोई ट्वीट था, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, साजिद नादियाद वाला की जो वाइफ है उनका कोई पोस्ट थी उस पे कि भाई ये पैन इंडिया फिल्म है या नहीं। तो उन्होंने खुद ऑफिशियली कंफर्म किया कि ये पैन इंडिया फिल्म है, और देखो बनती भी है। बनती इस इन द सेंस कि सिर्फ बॉलीवुड के भाई साहब एक्टर या एक्ट्रेसेस तो नहीं है ना। अब देखो, रश्मिका साउथ की है, काजुल साउथ की है, विलन साउथ के हैं, और मल्टीपल का साउथ की है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो डायरेक्टर है वो साउथ का है। तो ऑफ कोर्स सिर्फ बॉलीवुड मतलब एज अ बॉलीवुड मूवी तो उसको रिलीज नहीं करवाया जाएगा ना। अगर ये प्रॉपर पैन इंडिया ना भी हुई तब भी भाई साहब इसको 3 लैंग्वेजेस में तो एटलीस्ट रिलीज करवाया जाएगा, हिंदी, तमिल और तेलुगु। मलयालम और कन्नड़ा का मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, याद रखो, हम प्रॉपर पैन इंडिया तब बोलते हैं जब 5 की 5 लैंग्वेज में आए। लेकिन बॉलीवुड मूवीज ज्यादातर इसीलिए पैन इंडिया मानी जाती है, यानी कि तभी पैन इंडिया मान ली जाती है जब वो हिंदी, तमिल और तेलुगु में आ जाए। इतना भी आ गया ना तो गाइस ये बहुत है। साउथ के एक्टर्स एक्ट्रेसेस काफी ज्यादा है, डायरेक्टर है, तो मैं वैसे तमिल इंडस्ट्री के काफी ज्यादा है, तो मैं रिस्पॉन्स अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तेलुगु इंडस्ट्री में भी भाई की भाई साहब फैन फॉलोइंग है, वहां से भी मैं भाई साहब एक अच्छा खासा मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूं रिटर्न। बाकी गाइज लेट्स ही देखेंगे कि क्या होता है जब आएगा टाइम। इसके बाद गाइज यहां पर मैं आपको बताता चलूं, आईएमडीबी की लिस्ट पे अगर आप चले जाते हो लगभग एक वीक पहले, तो भाई कहीं ना कहीं सिकंदर नंबर 7 पर थी। और मैंने आपको, और जो नंबर 7 से पहले थी भाई साहब लव यापा थी, उसके बाद बैड एस रवि कुमार थी, और भी मूवीज थी। और मैंने आपको बोला था एक दफा ये मूवी आने दो, ये सारी मूवी जब रिलीज हो जाएंगी उसके बाद देखिएगा। तो लेटेस्ट गाइज जो आईएमडीबी की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग नंबर 1 पर है छावा, उसके बाद है सिकंदर। यानी कि अगर आप देखो तो सिकंदर को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने में अभी भी 1.5 मंथ तो भाई साहब है। 1.5 मंथ पहले या उससे थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम होगा, ये नंबर 2 पर भाई आईएमडीबी के ऊपर मोस्ट एंटिसिपेटेड मच अवेटेड फिल्म है। भाई मजा आने वाला है यार। जो एक बात याद रखना,
सलमान खान की फिल्म की ना जो ग्राउंड लेवल बस होता है वो वैसे ही ज्यादा होता है, वैसे ही ज्यादा होता है। लेकिन इस बार जो ये जो सोशल मीडिया ऑडियंस है ये भाई की मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड है, यानी कि दोनों जो ऑफलाइन ऑडियंस है यानी कि ग्राउंड लेवल ऑडियंस वो भी भाई साहब एक्साइटेड, वो तो चलो डबल एक्साइटेड, और भाई साहब ये जो सोशल मीडिया यानी कि जो आप और मैं हैं हम भी एक्साइटेड। तो जब दोनों मिल जाए तो भाई क्या बॉक्स ऑफिस पे तूफान आता है मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद गाइस यहाँ पर मेरे पास जो रिपोर्ट है वो है शूटिंग को लेकर, यानी कि अभी जो लास्ट स्केड्यूल चल रहा है वो मुंबई के अंदर चल रहा है, मुंबई के अंदर नाइट स्केड्यूल्स हो रहे हैं सिकंदर के, और भाई साहब कहीं ना कहीं जल्दी से रैप अप करने की मेकर्स ना प्लानिंग कर रहे हैं। अभी भी एक गाना बाकी है जो कि रश्मिका की इंजरी की वजह से भाई साहब कंप्लीट नहीं हो पाया, तो अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई कि रश्मिका ठीक है नहीं ठीक। वैसे भी छावा उनकी मूवी आने वाली है तो वो उसकी प्रमोशन में बिजी होंगी कहीं ना कहीं, तो आप सिंपल वर्ड्स में मान सकते हो कि इस मंथ के आखिर आखिर में ये लोग वो गाना भी शूट कर लेंगे, और इस मंथ के ही आखिर आखिर में AR मुर्गा दोस्त की तरफ से कंप्लीटली रैप्ड की कॉल दी जाएगी कि भाई साहब हाँ मूवी कंप्लीट है। अब आते हैं कंटेंट्स पे कि अभी तक कंटेंट नहीं आए क्या हो सकता है। तो देखो यहां से अब हमें एटलीस्ट ये समझ जाना चाहिए कि मेकर्स के पास जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत बवाल लेवल है, और मेकर्स भाई अपने कंटेंट को इतना जल्दी रिलीज नहीं करना चाहते, या फिर मेकर्स कम कंटेंट रिलीज करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स में आपको यहां पे एग्जांपल दूंगा सालार की। अब देखो सालार एंड तक हम देखते रहे कि मेकर्स कुछ कंटेंट ला दें कुछ कंटेंट ला दें, बिल्कुल मेकर्स ने लास्ट लास्ट पे कंटेंट लाए। मैं पुष्पा 2 पे आऊंगा, पुष्पा 2 का भी यही सीन था, कंटेंट ला दो बिल्कुल लास्ट पे आए, यानी कि आखिरी एक मंथ में। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि यार फरवरी में एक कंटेंट आना है जो कि है गाना, और गाना अब आप ना एक्सपेक्ट कर सकते हो यानी कि 20th ऑफ फरवरी तक। देखो गाइस गाना कंफर्म है, ये जो डेट्स है ना ये डेट्स हम अपने मतलब मैं तो स्पेशली अपने पास ही एज्यूम कर रहा हूं कि क्या पॉसिबिलिटी निकल सकती है। पहले मैंने समझा कि भाई क्या पता 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे पे आ जाए, क्योंकि भाई इस मूवी में रोमांटिक सॉन्ग भी है तो क्या पता वो बेस्ट डेट हो, लेकिन फिलहाल तो कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं नजर आ रहा कि ये 14 फेब को, हाँ अचानक से कोई अनाउंसमेंट आ जाए वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल कोई ऐसी रिपोर्ट नजर नहीं आ रही। दूसरा, अगर भाई साहब 14 फेब को ना आया तो ये नहीं कि आएगा ही नहीं, इस मंथ में एक गाना पक्का है। फिर अगला मंथ जो होने वाला है वो इस मूवी की प्रमोशन का प्रॉपर मंथ होगा जिसमें गाने प्लस ट्रेलर आएगा, लेकिन दो ट्रेलर्स नहीं एक ही मेकर्स ट्रेलर देंगे जो कि भाई साहब मैं कहता हूं कि 100 क्या 200% परफेक्ट होना चाहिए, जिसको देखकर हम सिर्फ ये बोलो कि भाई सिकंदर का वेट तो पहले से था, ट्रेलर देखने के बाद अब तो भाई और हो चुका है फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऐसे वर्ड्स अगर आना स्टार्ट हो गए तो मैं कहता हूं कि और ना गानों की जरूरत है ना किसी और कंटेंट की, फिर देखना होता है क्या। और मैं अभी भी ये एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हूं कि भाई मिड ऑफ मार्च तक ये लोग ट्रेलर लाए। वैसे तो रिपोर्ट्स थोड़ा सा पहले की आ रही है कि भाई साहब 10 मार्च तक ट्रेलर की प्लानिंग है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई साहब थोड़ा सा लेट हो जाए। मूवी के जितना आसपास ट्रेलर आएगा उतना मूवी को बज मिलेगा, उतनी मूवी की एडवांस बुकिंग तूफानी होगी। अभी छावा की एडवांस बुकिंग देखकर मैं सोच रहा हूं कि भाई साहब सिकंदर की एडवांस बुकिंग क्या करने वाली है। इन सिंपल वर्ड्स आप देखिएगा कि रीसेंट टाइम में सलमान खान की जितनी मूवीज आई हैं सिकंदर सबकी एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड बीट करने वाली है, गारंटेड है भाई। अब आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो गाइस ये कुछ अपडेट थी सिकंदर की जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर करनी थी, होप सो आपको पसंद अगर तो पसंद वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।